बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स जिसमें अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखते हुए आज का लेक्चर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है और मेरा नाम प्रोफेसर राजा वाजिद अली। हस्ब मामूल तरबियत के हवाले से हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और आज हम दुआ इल्म की दुआ से शुरू करेंगे। हम अपने रब से इल्म मांगते हैं और इस अंदाज में मांगते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा का मतलब है ए मेरे परवरदिगार, उर्ज़ुक़नी मुझे अता कर, ए अल्लाह मुझे अता कर, इल्मन नाफ़ियन, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो। वो नफ़ा इल्म से मुझे भी मिले और मेरे इर्द गिर्द रहने वाले इंसानियत को भी मिले और मेरे जाने के बाद इस दुनिया से ता क़यामत मेरे इल्म से लोग नफ़ा हासिल करते रहें। ए अल्लाह हमें ऐसा इल्म अता फरमा। इल्मन नाफ़ियन वासियन, वसी, इतना वसी हो कि तेरी कायनात जहाँ से शुरू होती है यानी कि मशरिक़ों से और मग़रिबों तक, आज तक किसी आँख ने मशरिक़ को नहीं देखा और ना ही मग़रिब को। तो ए अल्लाह हमारे इल्म को इतना वसी कर दे कि मशरिक़ से लेके मग़रिब तक इतना वसी हो। इल्मन नाफ़ियन वासियन हमीकन, और हमीकन का मतलब गहराई वाला। इतनी गहराई इस लफ्ज़ में है कि सातों आसमानों के ऊपर से शुरू करें और सातों ज़मीनों की तह तक इतनी गहराई वाला इल्म अता फरमा। हमने अपने रब से दुआ मांगी, इस दुआ को सीखा और अज़ीज़ तलबा व तालबात आप जब भी अपना इम्तिहान के लिए या पढ़ने के लिए बैठें, क्लासरूम में बैठें, सुबह उठते हुए नमाज में इस दुआ का मामूल बनाएं कि ए अल्लाह तू मुझे ऐसा इल्म दे जिसमें नफ़ा ही नफ़ा हो, जो बहुत वसी हो, महदूद ना हो और वो बहुत गहराई वाला इल्म हो। फ़र्स्ट ईयर की क्लास है हमारी, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, यानी कि कारवान पब्लिशर की बुक से हम काम कर रहे हैं। पहले मेरे पास जो किताब थी और जो आपके पास किताब थी, शायद वहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसा था कि कुछ नंबरिंग आगे पीछे थी, क्योंकि जब नया एडिशन आता है तो उसमें नए क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं और उससे क्वेश्चन नंबर पिछले एडिशन से चेंज हो जाता है। तो इससे आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि मैं हर सवाल को बोर्ड पे लिखता हूँ। अगर आपको सवाल बुक में ना मिले तो वो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाता है, आप वहाँ से नोट कर लें और उसको सॉल्व कर लें। हमारा मकसद ये है कि आपको बेहतर से बेहतर काम करवाया जाए। हमारी बुक है जी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने कारवान पब्लिशर की बुक और 3.34 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और ये तकरीबन तमाम टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आज हम 3.35 जो मेरे पास किताब है, उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों के पास भी यही किताब होगी और इसका पेज है 134, क्योंकि ये मैंने भी न्यू बुक ले ली। 134 पेज पर
क्वेश्चन है 3.35। बहुत आसान सवाल है और ये सवाल तकरीबन हर साल शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में या MCQs में आया करता है। सवाल है 3.35, फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मोड। मोड की वैल्यू उसने दे दी 85। इसका मतलब मोड इज इक्वल टू 85 एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, और साथ ही उसने मीडियन की वैल्यू दी और वो है 65। आगे क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब हमने अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मालूम करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। हमने ये तीनों टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। अब इन तीनों में से कोई दो वैल्यू दे दे और तीसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी हो तो वो हम एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड के फार्मूले से मालूम करेंगे। मीन, मीडियन, मोड का एम्पिरिकल रिलेशन एक तो ये होता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल, फिर हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशन होगा मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तीनों इक्वल होंगे व्हेन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पे मोड 85 है और यहाँ पे मीडियन भी 85 होता और साथ हमें बता देता कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर हम मीन, मीडियन, मोड आर इक्वल रखते हुए फिर हमारे पास जो चीज़ फाइंड करनी थी वो भी 85 हो जाती। यहाँ पे क्योंकि ये डिफरेंट हैं तो अब हमें दूसरा फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा, और वो याद करने का तरीका, सबसे पहले हमने क्या मालूम किया, क्या चीज़ सीखी इस चैप्टर में, वो है मीन। दूसरे नंबर पे हमने क्या चीज़ सीखी, वो है मीडियन। और तीसरे नंबर पे हमने क्या चीज़ सीख ली, वो हमारे पास मोड है। इस तरतीब से उर्दू की साइड से सीधे हाथ की तरफ से इन तीनों को तरतीब से लिख लें, मीन, मीडियन और मोड। अब यहाँ पर हमारे पास है मीन, मीडियन, मोड, और यहाँ पे है हमारे पास 2 और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू और प्लस, ये फार्मूला, सॉरी यहाँ माइनस है, फार्मूले में यहाँ माइनस है। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला है एम्पिरिकल रिलेशन व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट सिमेट्रिक। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें जो आपके पास गिवन है। आपके पास कौन सी वैल्यू गिवन है, मोड की। मोड की वैल्यू यहाँ पे 85 लिख लेते हैं इज इक्वल टू, इसके बाद हम क्या करते हैं 3, यहाँ पे मीडियन वो है जनाब 65, और 65 के बाद हम बात करते हैं 2 और यहाँ पे मीन। मीन की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। अब हम देखें 65 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 195 आ जाएगा। यहाँ पे तो आ जाएगा 195 और यहाँ पे 85 माइनस 2 और ये मीन। इज इट क्लियर? इसके साथ अब देखें ये 2 मीन यहाँ माइनस का है, अगर इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 मीन इज इक्वल टू 2 मीन इधर आके प्लस हो गया, इसके साथ इज इक्वल टू के पहले 195 पहले से लिखा हुआ था, ये 85 दूसरी साइड पे चला गया 85। अब हम क्या करते हैं कि 195 माइनस 85, तो हमारे पास किसका जवाब आ गया, हमारे पास आ गया 2 मीन इज इक्वल टू 110। इसके बाद मीन इज इक्वल टू 110/2 और साथ में देखेंगे मीन इज इक्वल टू 55। मीन इज इक्वल टू 55, ये हमारे पास मीन आ गया। उम्मीद करता हूँ तकरीबन हर बच्चे को ये बात समझ आ चुकी होगी और
ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 36 का ए पार्ट, वो है पेज नंबर 135 पर, चैप्टर 3 है जिसका नाम मेजर ऑफ लोकेशन है। सवाल बहुत आसान है, तकरीबन हर बच्चे को अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंप्यूट मोड, उसने कहा कि मोड मालूम करें, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मोड। अगर हम सवाल देखें तो सवाल में लिखा हुआ है कंप्यूट मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, कंप्यूट मोड of the following data। डेटा देखते हैं, डेटा दिया हुआ है वेजेस, नंबर 1 वेजेस, साथ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कैसे 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और साथ 12 to 14 और 14 to 16। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है 13, 111, 182, 105, 19 और 7। ये आपके पास क्वेश्चन है 3.36 और 36 का ए पार्ट। ये 3.36 का ए पार्ट है जनाब। सवाल बहुत आसान है, मोड मालूम करना है, ग्रुप डेटा है। जब ग्रुप डेटा हो तो आपने ये देखना है कि ग्रुप डेटा में ये जो क्वेश्चन है इसमें वेरिएबल कंटिन्यूस या डिस्क्रीट। वेरिएबल कौन सा होता है? वेरिएबल ये x है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी, ये फ्रीक्वेंसी। x वेजेस जो है वो कंटिन्यूस होता है। और दूसरी अहम बात मैंने ये बताई थी कि जब हमारे पास इस तरह ग्रुप की शेप में मौजूद हो तो ग्रुप की शेप में जो भी चीज़ मौजूद होगी वो कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ होगी। अब हमें मोड मालूम करना है। मोड के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास बाउंड्री की ज़रूरत है। क्या हम देखें कि ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं कि ये क्लास बाउंड्री है? 4 to 6 यहाँ पे 6 है और आगे 6 to 8, इन दोनों का इंटरवल 0, इन दोनों का इंटरवल 0, लिहाजा यही क्लास बाउंड्री है। अगर यही क्लास बाउंड्री है तो फिर हम डायरेक्ट मोड का फार्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट कर दें। तो मोड इज इक्वल टू कंटिन्यूस वेरिएबल में मोड का क्या फार्मूला है? L प्लस H/F, इसके साथ सॉरी ये तो मीडियन का फार्मूला था, प्लस और यहाँ पे क्या लिखेंगे? FM, आगे माइनस F1 FM माइनस F1 प्लस FM और साथ माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। मोड मालूम करने के लिए हमने पहले डिसाइड करना है कि मोड का ग्रुप कौन सा है। तो FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में देखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 13, 1, 1, 1, 182, 105, 19 एंड 7। इन तमाम वैल्यूज़ में से सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है जनाब? वो है 182। 182 ये हमारे पास मोड ग्रुप आ गया। मोड ग्रुप में FM मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास क्या है? 182। ये हमारे पास FM की वैल्यू है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ डिनोटेड बाय
F1 और जो नेक्स्ट होगी वो F2 होगी। लिहाजा Fm के बाद हम बात करते हैं F1 की, वो हमारे पास है 111। F2 की बात करें तो वो हमारे पास है 105। इसके साथ हम देखते हैं हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मोड ग्रुप। ये मोड ग्रुप है, इसमें क्लास बाउंड्रीज ये हैं, इन दोनों में लोअर क्लास कौन सी है, वो है 8। और साथ हम इंटरवल क्लास बाउंड्री का इंटरवल 10 - 8। 10 - 8 कितना होता है, 10 - 8 वो हमारे पास 2 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने फार्मूले में पुट करनी है। कौन से फार्मूले में, जो हमने मोड का फार्मूला लिखा है, MODE है MODE मोड। L की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 प्लस यहाँ पे ऐसे लाइन, फिर इसके बाद FM 182 माइनस 111, 182 माइनस 111, इसके बाद प्लस 182 माइनस 105 और मल्टीप्लाई बाय 2। 182 माइनस 11 वो आपके पास आ जाएगा 71। तो हम यहाँ पे 8 प्लस 71, यहाँ पे 71 और यहाँ पे 182 माइनस 105 वो हमारे पास 77 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, नीचे दोनों को प्लस कर देंगे, 71 प्लस 77 तो आपके पास 148 आ जाएगा। 71 ओवर 148 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपने क्या करना है, 2 को 71 ओवर 148 जब आपने इसको डिवाइड किया तो जवाब आ गया 0.4797। यहाँ पर आ जाएगा 0.4797 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है जी, और एंड पे 8 में प्लस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 8 में प्लस क्या होगा, 0.9595, 0.9595 और जब इसको आपने प्लस किया तो 8.9595 इट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 9। ये हमारे पास मोड आ गया और ये तकरीबन सब बच्चों को समझ आ चुका होगा। हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, हम एज अ प्रैक्टिस आज हमने इसको सॉल्व किया है। जैसे जैसे हमारे सवाल आते जाएंगे, अब हमारी प्रैक्टिस हो रही है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, यानी मोड हमने पहले किया। अब जैसे इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या कहता है, फाइंड मालूम करें द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है उसका ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे मालूम होता है जी। 36 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3.36 और उसका बी पार्ट। 36 का बी पार्ट देखते हुए हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या दी हुई है, उसने एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक्स की वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, 5 और 6। इसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी है आपके पास 5, 7, 8, 3 एंड 2। ये आपका सवाल है। इस सवाल में उसने आपसे पूछा है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अब आपको ज्योमेट्रिक मीन का अगर फार्मूला नहीं आता तो कैसे सॉल्व करेंगे, और उम्मीद है कि हर बच्चे को ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आता होगा। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ अर्थमेटिक मीन
of the logarithm values, the logarithm values f into log of x। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक हमें एक तो चाहिए फ्रीक्वेंसी का सम, जो हम यहाँ नीचे लिखें समीशन f, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 5 + 7 + 8 + 3 + 2 इज इक्वल टू आई थिंक 25। आपके पास 25 आ गया। इसके साथ दूसरी चीज़ हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें log x जिसे हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकें। अब हम देखते हैं log x। log x हमारे पास एक कॉलम बनेगा log x, और एक और कॉलम बनाएंगे f इंटू log x, f इंटू log x। अब सबसे पहले x पहली वैल्यू 2 है, कैलकुलेटर से लिखेंगे log, फिर लिखेंगे 2 और इज इक्वल टू करेंगे, तो log 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.30103। इसी तरह जब log 3 लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.47712। जब आप log 4 लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.60206। जब हम log 5 लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर से जवाब आएगा 0.6989। इसी तरह लास्ट log 6 लेने से हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.77851। इसके साथ आपने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये log x है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.30103 के साथ तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1.50515। इसी तरह 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ तो आपके पास आएगा 3.3398। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.60206 के साथ तो आपके पास जवाब आ जाएगा 4.81648। 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 2.09691। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 0.77815 के साथ तो फाइनली आंसर आपके पास 1.5563 आ जाएगा। इसका सम कर लें, इन सब को कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 13.31468। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, हम लिखते हैं जनाब ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ जी, नीचे तो हमारे पास 25 है, ऊपर ये इसका सम हमारे पास है जी 13.31468। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जी। डिवाइड करने से आपके पास जवाब आ जाएगा 13.31469 डिवाइडिंग बाय 25। तो आंसर क्या आया आपके पास 0.53258। याद रखें, पहले भी बताया, जब भी क्वेश्चन में लॉगरिथम आ जाए तो अंडरस्टूड है कि उसने तो पॉइंट्स में ही आना है। पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट, मतलब इसका ये हुआ कि 4 डिजिट से कम नहीं, 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट आप रख सकते हैं। अब आपने एंटी लॉग लेना है, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा आपके पास। अब एंटी लॉग हम कैसे लें, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में बच्चे नए नए आते हैं कैलकुलेटर, तो उम्मीद है कि शायद कुछ बच्चों को एंटी लॉग में प्रॉब्लम हो, तो शिफ्ट के साथ लॉग का बटन दबाएं, शिफ्ट के साथ लॉग, तो वो आपके पास आ जाएगा 10 और यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, इस बॉक्स में आपने ये वैल्यू लिखनी है तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू एंटी लॉग आ जाएगी तो 3.41 ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का ए पार्ट, 36 का बी पार्ट, दोनों पार्ट हमने सीखे। ए पार्ट में हमने मोड की प्रैक्टिस की, मोड कैसे फाइंड करते हैं,
और सवाल में ग्रुप डेटा दिया हुआ था और प्लस साथ साथ उसने क्लास बाउंड्रीज भी बना के दी थी। बहुत आसान सवाल, पेपर में इसी तरह के सवाल आते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, बहुत अहम सवाल। अब ये इससे आगे जितने भी हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं ये बहुत अहम सवाल हैं और पेपर में आया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का ए पार्ट सवाल है जी, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल्स ऑफ 8 values of x are given below. सवाल है कैलकुलेट द मीडियन। सवाल क्या है? कैलकुलेट द मीडियन ऑफ x का मीडियन मालूम करें। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है पता ही होगा सब बच्चों को। अगर हमारे पास एक नंबर है 2 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। एक नंबर 7 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/7। यानी कोई भी नंबर हो उसको 1/, में लिख दें तो ये रेसिप्रोकल होता है। अगर 3/4 हो यानी कि ऑलरेडी फ्रैक्शन में हो तो फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका इंटरचेंज कर देंगे हम वैल्यूज़ को, 4 3 की जगह पे 4/3, यानी कि हम लिखते हैं 1/3/4, इसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं। इस चीज़ का नाम रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? सवाल में लिखा हुआ है 8 वैल्यूज़ हैं। अब 8 वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल, 8 वैल्यूज़ हैं और उनका रेसिप्रोकल 1/x, यानी हमने जो वैल्यूज़ हैं उन्हें तो हमने x कहा होता है, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। अब 1/x उसने आपको 8 वैल्यूज़ दे दी। वो 8 वैल्यूज़ क्या हैं? वो 8 वैल्यूज़ 0.0667 पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू 0.1111, इसके बाद तीसरी वैल्यू 0.0833, नेक्स्ट है जी 0.0556 और फिर नेक्स्ट वैल्यू है 0.05। इसके साथ देखें नेक्स्ट वैल्यू 0.0357, इसके साथ देखेंगे आगे वैल्यू आ जाएगी 0.0278 और 0.0222। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वैल्यूज़ उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई हैं और सवाल इन वैल्यूज़ का मीडियन मालूम नहीं करना। मीडियन किसका मालूम करना है? कैलकुलेट द मीडियन ऑफ x का। अब हमारे पास x तो है ही नहीं, हमारे पास तो 1/x है। मीडियन हम इन वैल्यूज़ का तो मालूम नहीं करेंगे ना, ये तो 1/x है। हमें चाहिए x किसके इक्वल होगा? अगर हमारे पास रेसिप्रोकल वैल्यूज़ हैं और वहाँ से हमने x मालूम करना है तो रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का एक मरतबा फिर रेसिप्रोकल ले लें, मतलब 1/x का एक मरतबा फिर 1/, कर लेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम क्या करें? यहाँ पे 1/, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1/0.0667 इज इक्वल टू, आपके पास जवाब आ जाएगा। और वो जवाब क्या है? हमारे पास जवाब आता है 14.99। क्या जवाब आता है? 14.99। इसको राउंड करके हम 14 भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 9.00, फिर देखते हैं 12.00, फिर देखते हैं 17.98, यहाँ पे आ गया 20, फिर है 28.011, इसके बाद है 35.971 और फिर लास्ट वैल्यू है 45।
अगर आप इसको राउंड करें इन तमाम वैल्यूज़ को तो क्या बनेगा? हम इन्हें राउंड करते हुए 45.00 है ये, इसको हम 15 लिख सकते हैं, इसे 9, इसे 12, इसे 18, इसे 20, इसे हम 28, इसे हम 28 और इसी तरह यहाँ पे 36 और ये हमारे पास 45। ये हमने राउंड करके लिख लिए। क्यों लिखे? मीडियन मालूम करना है। किसी बच्चे को मीडियन की डेफिनेशन आती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने तो याद की नहीं अभी तक, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा करवाई। मीडियन की डेफिनेशन है अरेंज द डेटा। सबसे पहला काम क्या करें? डेटा को अरेंज करें, फिर क्या करें? द मिडल मोस्ट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। अब हम देखते हैं मिडल मोस्ट वैल्यू। उससे पहले हमने क्या करना है? वेरी गुड, हमने अरेंज द डेटा, डेटा को अरेंज करना है। अरेंज द डेटा। अब हमारे पास ये x की वैल्यूज हैं, इनको अरेंज करना है। जब आपने इनको अरेंज किया तो सबसे छोटी वैल्यू इनमें कौन सी है? 9, इसके बाद 12, इसके बाद 15, इसके बाद 18, फिर है 20, फिर 28, फिर 35 और फिर 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ थी। हमने अरेंज करके फिर दोबारा काउंट करना है, ये ना हो कि हम अरेंज करते हुए कोई वैल्यू मिस कर दें। तो 8 वैल्यूज़ पहले भी थी, अरेंज करने के बाद फिर 8 वैल्यूज़ आ गई। n इज इक्वल टू 8। मीडियन का फार्मूला अनग्रुप डेटा में, मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था? द वैल्यू of n plus 1 by 2th term in arrange data, arrange data। n हमारे पास 8 है, हम 8 पुट कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ 8 plus 1 by 2th term in अरेंज डेटा। यहां पे हम क्या करेंगे? द वैल्यू ऑफ 8 plus 1 9 by 2th टर्म इन अरेंज डेटा। 9/2 कितना होता है? द वैल्यू ऑफ 4.5 टर्म इन अरेंज्ड डेटा। इसी तरह 4.5, अगर ये वैल्यू 4 होती तो यहां से काउंट करते, चौथी वैल्यू मीडियन होती। अब पॉइंट्स में जब आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं यहां पॉइंट से पहले वो है 4, तो 4th वैल्यू प्लस 0.5 इंटू, यहां पे अगर 4th लिखा है तो यहां क्या लिखते हैं जी? 5th वैल्यू माइनस 4th वैल्यू। 4th वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 2 3 4। 4th वैल्यू हमारे पास 18 है, हम यहां से लिखते हैं 18 प्लस 0.5। 5th वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20। 20 माइनस 18। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 20 में से 18 गए, 2 बच गए। यहां पे लिखेंगे 18 प्लस 0.5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, 18 प्लस आई थिंक 1 आ जाएगा, और फिर 1 को प्लस करेंगे 18 के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगा 19, और ये हमारे पास आंसर है मीडियन का। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आज हमने क्वेश्चन नंबर 36 के ए पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करेंगे, और इख्तितामी अल्फाज आप सब बच्चों को मेरी याद होंगे कि बच्चों को दुआ दी जाती है। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप सारी ज़िंदगी सदा खुश रहें, सलामत रहें,
वालदैन का साया आप पे कायम रहे ता क़यामत, और जब वक्त आखिर हो तो ख़ात्मा हमारा बिल ईमान हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।